वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ऑस्ट्रिया मुकम्मल करके लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा, ना कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। सब अगर इजाजत मांगते हैं कि उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर आने दिया जाए तो क्या उनको इजाजत मिलेगी? अव्वल तो वो उनकी इतनी तशवीशनाक सिचुएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और जितना सनसनी फैलाई गई। हालात बहुत बेहतर हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है और जो भी इशू था वो तकरीबन हल हो गया है और इस पे प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग पार्टी को भी दी गई है, उनके डॉक्टर्स को भी दी गई है। सो कोई इशू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या असर आई है और ऑब्वियसली वो शायद कोई उनका जरूर हो कि जी इस पे मजीद सियासत की जाए, सेहत के मामला पे सियासत। डील देने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब को? नहीं, देखिए डील की बात ही नहीं है ना। एक उनका मेडिकल इशू है और उस मेडिकल इशू पे उनको बेहतरीन तिब्बी जो सहूलत है वो दी जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें डील का या कोई ऐसा तासर आना चाहिए। एक मेडिकल इशू है और उसको मेडिकल इशू ही रहना चाहिए और हम बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी गई है। कराची से अहम खबर दे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर FIA एंटी करप्शन सर्कुलर और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने IH चंद्रीगढ़ रोड पर ऑपरेशन करके 5 अरब से जायद मालियत की कब्जा शुदा जायदाद वागुजार करा ली। मुश्तबा मिल्कियती दस्तावेजात पर कब्जा करदा जायदाद में मारवाड़ी धर्मशाला कायम था, जिसका रकबा 1500 मुरब्बा गज और ये कराची के महंगे तरीन इलाके में है। जायदाद में जारी कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करके उसे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले कर दिया गया। वागुजार कराई गई जायदाद की हतमी कीमत का तयन नेस्पा की बाज़ाब्ता एवेल्यूएशन के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर वफाकी हुकूमत की मिल्कियती 28 जायदादों को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची से खबर दें, गुलिस्तान जौहर PIA सोसाइटी के करीब 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जान से गए। मजीद जानते हैं जिशान मुगल से। जी जिशान, आगाह करें। जी बिल्कुल, कराची का ये इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर PIA सोसाइटी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जांबाग हो गए हैं। जांबाग अफराद की जो शनाख्त है 22 साल के शाहरुख और 30 साल के ताहा के नाम से कर ली गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाकया इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान पेश आया है, जबकि जांबाग की अफराद की जो लाशें हैं वो इस वक्त जिना अस्पताल ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। जाए वक़्फ़ा पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट भी तलब कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो जाए वक़्फ़ा है वहाँ से मुताबिक कॉल भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जबकि जो इतराफ में लगी सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की जो तलाश है वो इस वक्त जारी है। पुलिस वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात कर रही है। जी, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जिशान। कराची से ही अफसोसनाक खबर है, तारिक रोड पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाहक हो गया। मजीद जानते हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह करें। जी बिल्कुल, तारिक रोड पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एक मिनी ट्रक जिस पर सामान लोड था, इसने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। जो मोटरसाइकिल सवार है वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि जो हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है उसे जो है पुलिस ने हिरासत में लेके जो मिनी ट्रक है वो कब्जे में ले लिया है। जो मुतूफी है उसकी जो शनाख्त आसिफ के नाम से हुई है, पुलिस ने उसकी लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद इस तफसील का। लाहौर के बाद कराची में भी बसंत के रंग, आसमान पतंगों से सज गया। जामिया उर्दू में तलबा और तालिबात ने बसंत मनाई। हल्ला गुल्ला। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा बयान दे दिया, कहा बानी PTI की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की किसी ने नहीं की। उन्होंने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, इमरान खान से गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। तो फिर मोहसिन नकवी को मैंने पूरे सिस्टम में बड़ा कुछ देखा है। मोहसिन नकवी
खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। सर जब इस पे डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जुर्रत नहीं देखी है। अलीमीन गंडापुर ने पीटीआई क़यादत को नाकाम करार दे दिया। बोले बानी की सेहत से मुतालिक इत्तलात पर यकीन नहीं, दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है बानी की सेहत वैसी ही हो। हम बानी की रिहाई से सेहत तक आ गए, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। बानी को बताया जाता है क़यादत गद्दार है, लोग निकलने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी गई कि 1.5 लाख मौजूद थे। बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। जो अपडेट है वो ऐसी है कि हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी आंख इतनी इम्प्रूव हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ गई है। हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए और फिर 4 महीने से मुलाकात तक हम नहीं कर पा रहे, और अब हमारी ये हालत बनी हुई है कि इमरान खान की सेहत और उनकी आंख के मसले के ऊपर आज हम धरने देकर यहाँ बैठे हुए हैं। टोटली फेल्ड, डिसीजन पावर खत्म हो चुकी है, डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पर डालता है, एक उस पर डालता है, कोई इस पर डालता है। हर साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी। लीडरशिप गद्दार है, लोग तो तैयार है, करोड़ों लोग तैयार हैं, इनकलाब आ चुका है। मैं आपको गलफियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना 5 अक्टूबर को, इस डी चौक के ऊपर पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के, हाल उठ उठाए कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे, और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। ने रिपोर्ट दी खान को फैसलाबाद, वहाँ पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहाँ पे थे। खान साहब को कहानियां सुनाई गई कि खान साहब आपके बारे में लगेगा आपने डील कर ली है और फिर आप लोग छोड़ देंगे आपको। और लोग तो इनकलाब लाना चाहते हैं, लोग तो जो है तैयार है, करोड़ों लोग तैयार हैं। खान साहब ने कहा कि रुक जाओ, और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है और जाना है। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कहा गया कि खान साहब ने तुम्हें कमा दिया, रुक जाओ। तो मैंने कहा खान साहब आपने खुद कहा था कि मैं ही फैसला करूंगा, तो आप खुद ही कोई बयान दे दो। मैं बिल्कुल आप जो भी होता है होगा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं यहाँ पे एक और लड़ाई बनवा लूँ। जो खान से आखिरी मुलाकात हुई है, जब मैं चेंज हो गया, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया, मशाल से सही थी, फैमिली थी, अली जफर था, सवाल था, मिस्टर गोवर था, शुक्र है सारे जिंदा है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन मैं बहुत खुश हूँ उससे, और अली अमीन मेरा बेहतरीन खिलाड़ी है और हमेशा मैं अपने सारे को फ्रंट पे रखूंगा। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर, जिला शांगला के इलाके कबल ग्राम में सीटीडी का ऑपरेशन, फितन और खवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। मारे गए दहशतगर्दों में सरगना नूर इस्लाम उर्फ सलमान भी शामिल है, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ये दहशतगर्द चीनी शहरियों पर हमलों में भी मुलविस थे। यहाँ विफाकी दारुल हुकूमत से बड़ी खबर, ब्लू एरिया में डाकुओं ने निजी बैंक को लूट लिया। दीदा दलेरी की इंतहा देखिए कि डाकुओं ने 2 मिनट में 40 लाख रुपए लूटे और फिर पैदल फरार हो गए। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर बताइए क्या मामला ये? जी आज शाम ब्लू एरिया है, वहाँ पर निजी बैंक में ये डकैती की वारदात हुई। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि 4 डाकू आए और यहाँ पर उनको कुछ टाइमिंग इस तरह की बनाई गई थी कि बैंक की जो कैश थी वो वहाँ पर इकट्ठी की गई थी। उन्होंने वो बैग वहाँ से छीना और उसके बाद वो मौका से फरार हो गए। जबकि जानी शाहिदीन और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो डकैत थे वो वहाँ से वारदात करने के बाद पैदल फरार हुए। ताहम पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी भी की है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई हैं और इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। ठीक है कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात, जुडिशल कमीशन की पहली समात में जाबाक अफराद के वरसा ने दिल खोल कर रख दिया। अहम सवालात उठाए, बताया प्यारे अंदर जल रहे थे और बाहर हमें धक्के दिए जा रहे थे। फायर ब्रिगेड के पास पानी की शदीद कमी थी, वक्त पर पानी मिलता और इकदामात उठाए जाते तो कई लोग बच सकते थे। ऐसा लग रहा था ये आग बुझाने नहीं बल्कि सीखने आए हैं। आहें, चीखें, धुआं, भड़कते शोले, बंद दरवाजे और मदद को तरसती जिंदगियां। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन ने दिल खोल कर रख दिया।
जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस फैसल आगा के रूबरू एक ही दर्द बार बार सुनाई दिया। जमील अहमद ने बताया घर के 6 अफराद जाँ बहक हुए, पूरा घर खत्म हो गया। हमसे ही पूछा जाता रहा कि तुम्हारे 6 लोग क्यों गए थे, हमारा मजाक उड़ाया गया। राज दुलारा खोने वाली साइमा का कर्ब सबने महसूस किया। बताया बेटा अंश 3rd फ्लोर पर था, किसी ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद कैसर कमीशन के सामने रो पड़ा, पूछा 3 दिन तक 14 दरवाजे बंद क्यों रहे। बीवी के फोन की लोकेशन बताई तो धमकियां मिली। जस्टिस फैसल आगा ने सवाल किया कि धमकियां किसने दी। जवाब मिला घर उजड़ गया, अल्लाह के वास्ते किसी का नाम नहीं लूंगा। एक और मुतासिरा रशीद ने बताया हमें डंडे मारे गए, ग्रीन लाइन की क्रेनें खड़ी थीं, मदद मिलती तो कई जानें बच जाती। राहील ने कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी खत्म था, दूसरी स्नॉर्कल अंदर ना आ सकी। भाई बात करते करते खामोश हो गया, आग खुद बुझी, किसी ने नहीं बुझाई। मोहम्मद हादी आबदीदा हो गए, 16 साल के बेटे का 4 दिन तक पता न चला। 29 जनवरी को डीएनए मैच होने की खबर मिली। मोहम्मद उर्वा बोला वालिद अंदर जल रहे थे, बाहर हमें धक्के दिए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये आग बुझाने नहीं बल्कि सेकने आए हैं। अलीम का कहना था भाई ने छलांग लगाकर जान बचाई मगर वालिद अंदर रह गए, पानी कम ना होता तो लोग बच जाते। सरबराह कमीशन ने यकीन दिलाया तहकीकात का मकसद सिर्फ एक है कि आइंदा ऐसा सानहा ना हो, मगर सवाल अब भी जिंदा हैं। आग क्यों ना बुझ सकी, दरवाजे क्यों ना खुल सके, मदद क्यों ना पहुंच सकी, और सवाल ये भी है कि घर के घर उजड़ने का हिसाब कौन देगा। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन ने बयानात कलम बंद करवाए, मीडिया पर भी एक बार फिर अपना दुख बयान किया। पूरा घराना खो देने वालों की नम आंखों, लरसते हाथों और कांपते लहजों ने दिलों को दहला दिया। प्लाजा में जो हादसा हुआ है उसमें मेरा बेटा उमर नबील और उसके साथ उसकी बीवी आयशा उमर और उसका एक 11 साल का बेटा अली उमर भी इस हादसे का शिकार हो गए। 10:53 तक मेरा बेटा जो था वो बात कर रहा था और वो ये कह रहा था मैं यहाँ पर फंसा हूँ, बहुत शदीद धुआं है और अंधेरा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बस उसके बाद अगली कॉल लगाई गई तो उसने फोन नहीं उठाया और वो फिर उससे कभी राब्ता नहीं। मेरी सिस्टर थी डॉक्टर आयशा उमर के साथ, उनके हस्बैंड, उनका एक बेटा। इंसाफ तो कभी मिला ही नहीं है ना। आप मुझे बताएं बल्दिया टाउन में 400 लोग, इंसाफ मिल गया? जिन लोगों की वजह से, जिनकी गफलत की वजह से या जो भी इदारे इसमें की जो कोताहियाँ हैं जिन इदारों की, वो ठीक होंगे और शायद कराची वालों के लिए मज़ीद इस तरह के सानियात जो है वो उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका कहते हैं कि हम लोग गरीब आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जो आवाज़ उठाता है उसका आवाज़ दबा दिया जाता है। तदफीन जो है मेरे बेटे का 30 तारीख को हुआ था। 30 तारीख से लेके आज 16 तारीख है। मैं ये ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ, बस मुझे यही कह रहे कभी आप उसके पास जाओ, कभी दूसरे के पास जाओ। मैं हर दिन अपनी छोटी बेटियों को लेके इधर कभी इस ऑफिस में कभी उधर, कब तक मैं घूमता रहूँ। सदर के एटीएम मॉल में सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए आर्जी जगह फराहम कर दी गई, जहां उन्होंने कारोबार का आगाज कर दिया है। मजीद हमें बताएंगी इकरावान। मॉल के ऑनर की जानिब से यहाँ पर सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को यहाँ पर फ्री में जो है वो स्टॉल्स लगाने के लिए जगह फरहम की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम तर स्टॉल्स वो हैं जो सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं, इनके स्टॉल्स हैं और इन तमाम लोगों को फ्री में जगह प्रोवाइड की गई है ताकि वो अपने रोज़गार को स्टार्ट कर सकें। मेरे साथ ऑनर भी मौजूद हैं एट्रियम मॉल के, उनसे बात करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ समा न्यूज़ के कि इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा खाली एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है, वो एक पूरे पाकिस्तान भर का रिटेल का सबसे बड़ा एपिसोड है। हम लोगों ने तो कोशिश ये करी हुई है कि हर 10 दिन के लिए हम लोगों ने 15 दुकानदारों को सपोर्ट देना है। जब तक इन लोगों को एक प्रॉपर हल नहीं मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से या जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से, तब तक हमारी सपोर्ट भी रहेगी। और इसके अलावा भी कुछ मॉल्स हैं, कुछ प्लाजाज हैं जिनके साथ ना हमारी टीम खुद बात कर रही है ताकि ना इन सारे दुकानदारों को परमानेंट
शॉप्स दें। फराहम किया जा सके। मेरे साथ एट्रियम मॉल के ऑनर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि सानिया गुल प्लाजा के जितने भी मुतासरीन हैं उनको रोज़गार स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर फ्री में जगह प्रोवाइड की गई है। ये सिलसिला जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई भी बेहतरीन और अमली इक़दामात नहीं किए जा सकते। जी इकरा, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में फिल्मी अंदाज में चोरी की बड़ी वारदात। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में चोर ज्वेलरी शॉप की अकबी दीवार में सुराख करके दाखिल हुए। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और हीरो के सेट ले उड़े। पुलिस ने शक की बिना पर एक सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। कराची में चोरी की एक और बड़ी वारदात। औरंगी इकबाल मार्केट में करोड़ों रुपए मालियत का सोना और हीरे गायब। बड़ी वारदात के लिए चोरों ने फिल्मी अंदाज अपनाया। हफ्तावार छुट्टी के रोज चोर ज्वेलरी शॉप के अकब से दीवार में सुराख करके दाखिल हुए। 30 करोड़ से जायद का 600 तोला सोना और हीरे जड़े सेट ले उड़े। मुतासरा सुनार ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया। ये जुम्मे के दिन हुआ है और जो यहाँ पर गार्ड था उस गार्ड के थ्रू ये काम लगता ही है कि तकरीबन 90% जो है ना वो गार्ड की हरकत है। जो दिन वाला गार्ड था हमारा वो पकड़ा हुआ है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। उस पर ताला लगा हुआ था। उनके डाकुओं के पास चाबी भी थी। उन्होंने जो नकबजनी की तोड़ा है उनका चाबी थी मौजूद। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि वारदात में 3 से 4 मुल्जिमान मुलव्विस हैं। माजी में ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है। मुलजिम जायद हैं जो है ना, उसमें भी चीज़ें देखें अंडर इन्वेस्टिगेशन है प्रोसेस। बाकी सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, क्राइम सीन के हवाले से, फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, टेक्निकली, डिजिटली जो है ना बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को मुख्तलिफ औजारों से दीवार में सुराख करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी और ज्वेलरी मार्केट्स की सिक्योरिटी मौसर बनाने की हिदायत की है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में भत्ताखोरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। आईजी सिंह का भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इकदाम तेज करने का हुक्म। जिला अफसरान को मरबूत हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत कर दी। आईजी सिंह जावेद आलम ओढो के ज़ेर सदारत इजलास में भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस इकदाम का जायजा लिया गया। AIG ऑपरेशंस ने 1 जनवरी से अब तक की पुलिस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। DIG CIA ने बताया कि भत्ताखोरी की 33 शिकायत में से 13 हकीकी थी, जिनमें से 12 को हल कर लिया गया और 1 ज़ेरे तफ्तीश है। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार और 3 हलाक हो चुके हैं। गुजरावाला का रुख करते हैं, जहां पर मां और 2 बच्चों को कत्ल करने वाला सीरियल किलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हारून ने सोने की बालियां छीनने के लिए मां को 2 कम उम्र बच्चों समेत बुध के रोज कत्ल किया। मुलजिम मकतूलीन का पड़ोसी निकला। कत्ल के बाद खुद 15 पर कॉल कराई। वारदात छुपाने के लिए मकतूलीन की तदफीन तक वरसा के साथ साथ रहा। पुलिस का कहना है मुलजिम ने कुछ अर्सा पहले 14 साल के लड़के को कत्ल करने का भी इंकशाफ किया है।